इंदौर की शान, भारत की शान को एक भाईजान ने मिट्टी में मिला दिया है। दर्शकों, आप सोचेंगे कि भारत तो अतिथि देवो भव कहता है, लेकिन ऐसा क्या हुआ? आइए आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया की टीम इस समय भारत में है और कई देशों की टीम भी है। वुमेन वर्ल्ड कप चल रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ शर्मनाक हरकत की है, वो भी इंदौर में। आप सोचिए, भारत इस वर्ल्ड कप का मेजबान है, लेकिन कितनी शर्मनाक घटना घटी आपको बताता हूं मैं। तस्वीर दिखाइए, आपको इंदौर लिए चलता हूं मैं। मूव कीजिए इसे। ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम इस समय इंदौर में, और यही वो ग्राउंड है जहां पर प्रैक्टिस हो रही है। इसी के पास होटल है, और होटल में ही जब महिला क्रिकेट खिलाड़ी निकल रही थी तो उनके साथ घटना घटती है छेड़खानी की। यही है वो, देख रहे हैं आप, इस शख्स को देखिए, और उसके बाद इसकी क्या हालत हुई है देखिए जरा। ये शख्स महिला क्रिकेटर से छेड़खानी करता है और उसके बाद इस पर कार्रवाई की जाती है। दर्शकों, आपको बता दूं, इसका नाम अकील है। इसकी आगे पूरी कहानी आपको बताऊंगा, लेकिन ऐसे अकील बहुत सारे हैं। ये मुंबई में आप देखिए, मुंबई में भी ऐसी छेड़खानी की, उसके बाद कैसे सड़क पर इसे सबक सिखाया, आप खुद देखिए। जो भी रहेगा ना, कमजोर है क्या? अगर मालूम ही नहीं करता तो गायब कर देता, उसको तो क्या करता? मेरी बेटी ने अगर मुझे नहीं बताया तो इसको गायब कर देता। तुम लोग लव जी आज यही तो हो रहा है। तो लड़की उड़की नहीं है क्या रे? शर्म आता है कि नहीं? माँ बहन घर पे है कि नहीं है? तुम छत्तीस साल क्या बोल रहे हो? क्यों बोला उसने? क्यों बोला? हमारे घर में तुमको क्या है? तुम्हारा क्या लेके रहते? मेरी हिम्मत मरी इस बात का है कि हम अपने बच्चों को ऐसे। इंदौर वाले भाईजान के डर्टी प्लान से पूरा हिंदुस्तान शर्मसार है। अतिथि देवो वाले देश को अकील जैसे शैतान बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की महिला प्लेयर्स के साथ जो हुआ वो कतई माफ करने लायक नहीं है। अगर बेटियों के साथ छेड़खानी बंद नहीं की तो अकील का जो इलाज होगा वो ऐसा होगा कि उसके पुरखे भी दहल जाएंगे और आने वाली पीढ़ियां भी दहशत के मारे निकलेंगी नहीं। ये किसी अकेले अकील की कहानी नहीं, इंसान के भेष में बैठे ये हवस के भेड़िए नाबालिग बेटियों को भी नहीं बख्श रहे हैं। मुंबई में लव जिहाद की घटना इसी का सबूत है। तेरे को क्या लग रहा है इधर के बच्ची लोग कमजोर है क्या? मेरी हिम्मत मरी इस बात का है कि हम अपने बच्चों को ध्यान रखना, बड़ा में ना रहेगा ना, इज्जत में रहने का। अकील और अमीन जैसे लव जिहादियों का इलाज सिर्फ योगी मॉडल है। यकीन मानिए, अगर ये घटनाएं यूपी में घटती तो अंजाम कुछ और होता, क्योंकि बाबा के यूपी में बेटियों से छेड़खानी करने वाले सीधे यमराज के पास जाते हैं, और उसी पैमाने पर अब एमपी में मोहन मॉडल का इम्तिहान है। इस बात का है कि हम अपने बच्चों को देखा दर्शकों आप, लेकिन पहले आपको मुंबई ले जाऊं, उससे पहले इंदौर में कैसी घटना घटी है उसकी जानकारी दे देता हूं। आइए, यही है, ये वो अकील, ऐसे ही ये बाइक से जा रहा था। दर्शकों, इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर्स पहुंची हुई हैं और उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। महिला वर्ल्ड कप खेलने आई क्रिकेटर्स के साथ शर्मनाक घटना घटी। दर्शकों, इंदौर में ऑस्ट्रेलिया की महिला प्लेयर्स के साथ छेड़खानी की गई है। अकील नाम का यह आरोपी ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स के साथ छेड़खानी करता है। घटना तब घटी जब महिला प्लेयर्स होटल से कैफे जा रही थी। इसी दौरान बाइक से गुजर रहे अकील ने प्लेयर्स से अश्लील हरकत की। घबराई खिलाड़ियों ने तुरंत SOS नोटिफिकेशन अफसरों को भेजा, और खतरे का अलार्म बजते ही अफसर और पुलिस की टीम हरकत में आ गई। फौरन सुरक्षा अधिकारी डैनी सिमंस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन इसी बीच स्थानीय पुलिस भी घटना वाली जगह पर पहुंच गई। सीसीटीवी की मदद से आरोपी अकील को खोजते हुए पुलिस ने पड़ताल की और अकील तक पहुंची। फिलहाल पुलिस ने अकील को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दर्शकों, लेकिन इस घटना ने भारत की मेहमान नवाजी वाली छवि को धक्का पहुंचाया है। आप खुद सोचिए, ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए पहले से खास सुरक्षा इंतजाम किए गए थे, लेकिन इस चूक ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। दर्शकों, और इसको लेकर पुलिस की टीम भी कार्रवाई के बाद क्या कह रही है वो आपको सुनना चाहिए।
ये ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट के जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा एक रिपोर्ट लिखाई गई है। उनके द्वारा ये बताया गया कि उनके जो दो प्लेयर्स हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, उनके साथ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हुआ है और इसमें फिलहाल एफआईआर रजिस्टर्ड कर दी गई है बीएनएस की धाराओं में। और उसमें आरोपी को जो इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन के तहत आरोपी को आइडेंटिफाइड किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये किस तरह की घटना थी, कहाँ जा रही थी महिलाएं? ये अपने जो जहाँ पर रुकी हुई थी होटल रेडिशन में, वहाँ से एक कैफे की तरफ जा रही थी। सर, इनके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं थी? देखिए क्या होता है कि जो स्टेक होल्डर होते हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर होते हैं, जो उनके भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं और इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स थे। तो इनमें आपस में जो एक इनकी मीटिंग ली जाकर जो सिक्योरिटी जो प्रोटोकॉल सेट किए गए थे, अब उनमें कहाँ कमी पाई गई है उसको एग्जामिन किया जा रहा है। लेकिन दर्शकों, आपको मैं बताता हूं कि कितने देश यहां पर पहुंचे हुए। आप सोचिए, वर्ल्ड कप चल रहा है, इसमें न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, दक्षिण अफ्रीका की हैं और इंग्लैंड के खिलाड़ी भी मौजूद। लेकिन भारत में आप सोचिए, इसी वर्ल्ड कप के दौरान इस तरह की घटना घट जाती है जो सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है। तो क्रिकेटर्स की सुरक्षा कैसी रहती है और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की जो टीम पहुंची है उनकी सुरक्षा कैसी, आपको जानकारी देता हूं। विदेशी प्लेयर्स जब भी किसी देश के दौरे पर जाते हैं या दौरा करते हैं तो मेजबान देश रिस्क असेसमेंट और प्लानिंग करता है और भारत में बीसीसीआई इस तरह की सुरक्षा इंतजामों का जिम्मा उठाता है। होटल से ग्राउंड तक आने जाने के सुरक्षित वाहन दिए जाते हैं। खतरा होने पर टीम को जेड या वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी भी मिलती है। ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम के भी सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। ऑस्ट्रेलिया से एक पूरी सिक्योरिटी टीम साथ आई थी। सबसे पहले यही सुरक्षा टीम घटना वाली जगह पहुंची। दरअसल प्लेयर्स को एक इमरजेंसी डिवाइस भी दिया गया था। बता दें आपको, खतरा होने पर प्लेयर्स इस डिवाइस को ऑन कर देते हैं और प्लेयर्स ने वही किया। खतरे का अलार्म फौरन खिलाड़ियों की सिक्योरिटी टीम को मिल गया और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी इसके बाद सवालों के घेरे में आ गए दर्शकों, क्योंकि खिलाड़ियों को अमूमन अकेले घूमने की इजाजत नहीं होती है। लेकिन महिला प्लेयर्स ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया, ये सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन इधर मध्य प्रदेश की सुरक्षा पर भी सवाल है पुलिस पर कि आखिर मोहन सरकार ने खिलाड़ियों की सुरक्षा के निर्देश नहीं दिए थे क्या? क्योंकि पैदल जा रही हैं वहां पर प्लेयर्स और पुलिस प्रोटेक्शन भी नहीं है, कोई जानकारी भी नहीं है। और ये घटना जो हुई है, ये आपके लिए, हमारे लिए शर्म की बात है। हालांकि घटना के बाद अब सरकार बड़ी कार्रवाई की बात कह रही है। एमपी सरकार ने आरोपी पर एनएससी की कार्रवाई करने की भी बात कही है। लेकिन आपको यह बता दें, इसे लेकर बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि अब ऐसी घटना नहीं घटेगी और पूर्व क्रिकेटर्स की भी सामने प्रतिक्रियाएं आई हैं। सुनते हैं। देखिए, जो घटना वहां पर घटित हुई है बड़ी दुखित घटना हुई है और मध्य प्रदेश की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। वो जो अपराधी अकील नाम का वहां पर पकड़ा गया है, उसको पकड़कर जेल में डाल दिया गया है, उसमें जाट जूते जड़ दिए गए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के नियम और कानून और संविधान के तहत कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मैंने तथाकथित बुद्धिजीवी मुसलमानों को भी आग्रह पूर्वक किया है कि इंदौर पूरे देश में साफ सफाई के लिए जाना जाता था, इंदौर की स्वच्छता और संस्कार के लिए जाना जाता था। आज इंदौर को बदनाम करने की साजिश अकील ने की है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एनएसए की भी कार्रवाई इसके खिलाफ की जाएगी और जरूरी हुआ तो उसका सार्वजनिक जुलूस भी निकाला जाएगा। इंदौर जैसी जगह पे ऐसा होना मेरे लिए बहुत हैरानी की बात है, क्योंकि इंदौर सबसे सेफ जगह मुझे लगती है और बड़े क्रिकेट प्रेमी लोग हैं वहाँ के और खाने पीने के लिए जाना जाता है शहर है। पर वहाँ पे ऐसा हादसा होना, वो भी अगर हम मेज़बानी कर रहे हैं, हम होस्ट हैं, तो थोड़ी सी हमारी शर्म की बात है। पर अपोलोजाइज करना चाहूँगा, पर आई होप कि ऐसे इंसिडेंट आगे ना हो। अब दर्शकों, इस घटना के बाद विश्व हिंदू परिषद भी मैदान में आ गया। उसने भी घटना पर सवाल खड़े किए। सुनवाता हूं आप। इस घटना से कहूंगा कि भारत विरोधी मानसिकता के लोगों के विरुद्ध मध्य प्रदेश पुलिस और शासन निश्चित रूप से कार्रवाई कर ही रहे होंगे, लेकिन दंड ऐसा मिलना चाहिए जिससे दोबारा कोई इस तरह का दुस्साहस न करने पाए। और माता बहन बेटियां चाहे किसी की भी हों, इस प्रकार का दुर्व्यवहार और खासकर विदेशी मेहमान के साथ में एक अक्षम्य अपराध है, जिसकी कठोरतम सजा सुनिश्चित किया जाना जरूरी है।